किसी ने कहा है, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है। खुदा को जो घर पसंद आए वहाँ होती है बेटियां। जमाने भर में बढ़ी है घर की शान बेटियों से। महकता रहता है दिल का जहां बेटी से। यह जरूरी नहीं कि बेटों से ही नाम रोशन हो, बेटियां भी कमाल कर दिखाती है। कोहराम लाइव की रिपोर्टर आरती गुप्ता ने आज कई महिलाओं से बातें की। प्रसंग था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मतलब महिलाओं के प्रति मान सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करने का दिन। महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर 19 मार्च 1911 में पहली बार महिला दिवस मनाया गया। बाद में 1913 में इसे बदलकर 8 मार्च कर दिया गया। तब से इसे हर साल इसी दिन मनाया जाता है। आज की तारीख में महिलाएं हर सेक्टर में आगे है, लेकिन अतीत में ऐसा नहीं था। टेम्पो चालक शिलवंती भगत की संघर्ष गाथा उनकी खुशहाल जिंदगानी की दास्तां बयां कर गया। शिलवंती बताती है, पेशे से चालक उसके पति महीना केवल 10,000 रुपए कमाते हैं, वहीं वो उनसे ज्यादा कमा लेती हैं। पूरे घर का खर्च निकल जाता है। बेटी को भी बढ़िया से पढ़ा लिखा रही हूँ। बेटी बहुत तेज है, उसे इस बार भी शील्ड मिला। वहीं पेट्रोल पंप पर काम करने वाली पार्वती को खुद पर नाज है। वह दिन में पंप में काम करती है, रात में खुद पढ़ाई करती है। मकसद किसी भी हालत में सरकारी नौकरी हासिल करना। चंडीगढ़ में रहने वाली मीरा ठाकुर पर सबको नाज है। वह अब तक कई तरह के पुरस्कार बटोर चुकी है। मेहनत कर खुद को इस कदर तराशी कि उनकी आभा और प्रताप से 1500 से ज्यादा महिलाएं खुद के पैर पर खड़ी हैं। वहीं वो मुफ्त में सिक्की ग्रास की ट्रेनिंग देती है। दिल्ली में मीरा ठाकुर को बड़ा सम्मान देकर उन्हें नवाजा जाएगा। इधर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति पुरस्कार विजेता महिलाओं से बातें की। सुने क्या बोली टेम्पो चालक शिलवंती भगत, पंप कर्मी पार्वती टोप्पो और समाज सेवी मीरा ठाकुर। मेरा ऑटो चलाना 7 साल हो गया। जब 7 साल होने के बाद इधर ऑटो चलाने आए तब हमको पता चला कि वीमेंस डे भी होता है। आपको किन परिस्थिति में ऑटो चलाना पड़ रहा है? सबसे पहले रेजा काम करते थे। रेजा काम करते करते एक मेरी बेटी रह गई, उसके बाद में डेरा काम करने लगे, मतलब बेटी बढ़ गई। तब पता चला हमको कि हरमू पटेल मैदान में ट्रेनिंग होता है। पेपर में देखे, उसके बाद हरमू पटेल मैदान में ट्रेनिंग है और आज हम रोड में उतरे। और गाड़ी चलाने के बाद हम बहुत कुछ देखे। विद्या बालन से भी मिले। 7 साल ऑटो का हो गया। किस्त हम अपने से चुकाए, किस्त ख़त्म हो गया। अभी सोच रहे हैं और एक नया ऑटो निकालेंगे, सोच रहे हैं। और अभी मेरी बेटी तो 10 साल की है, उसको अभी कराटे क्लास में डाले हैं। पहला ही में ये मैं गई थी तो अभी सर्टिफिकेट मिला और एक शील्ड भी जीत के आई मेरी बेटी अभी। और डांस क्लास में भी डाल दिए हैं। अभी 4th क्लास में है, इस बार 5 में जाएगी। एक ही मेरी बेटी है। मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, वो भी विधानसभा का सचिव का। उनका 10,000 का ही पैसा है, उनसे ज़्यादा हम कमाते हैं, उसी से चलता है हम लोग का रोजी रोटी। कहीं ना कहीं आप हाउस वाइफ भी हैं, तो घर और जॉब कैसे मैनेज कर लेती हैं? सुबह में जल्दी उठते हैं, 4 बजे कभी उठे, जैसा नींद टूटा 5 बजे उठे, उसी समय उठ के सबसे पहले रात में ही सब्जी काट लेते हैं। सारा काम करके सुबह में तभी हम निकलते हैं। वही मेरा निकलते 10:30, कभी 9:30, कभी 11 ऐसे होता है। लेकिन सुबह में जल्दी हम नहीं निकल पाते हैं क्योंकि बेटी का भी ऑनलाइन क्लास होता है। सुबह सुबह भोरे चल जाती है कराटे क्लास। आप आधा टाइम जॉब में देती हैं और अपने बेटी को टाइम नहीं दे पाते, बेटी नाराज़ नहीं होती है? होती है, नाराज़ होती है, लेकिन क्या करेंगे, नहीं कमाने से भी नहीं चलता है। आपको यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले कैसा लग रहा था? ये तो नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे है कि वो लड़का जॉब करते हैं। ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। जब लड़का कर सकते तो लड़की क्यों नहीं? 2020 में जब कोरोना आया ना अचानक, तो हम पहले हॉस्टल में रहते थे, वुमेंस कॉलेज का कैंपस में। तो फिर से हॉस्टल बंद होने के बाद हम घर चल गए, वहाँ रुके। उसके बाद रोपा सारा कुछ काम किए। उसके बाद उधर से गाँव से भी काम करने जाते थे, पढ़ाई भी करते थे, काम भी करते थे। तो उसके बाद में रेजा कुली जानते हैं ना? हाँ, तो रेजा का काम करने जाते थे। तो फिर से सुबह निकलते थे, शाम में आते थे। ऐसे सुबह शाम ऐसे लगातार चलते गया। पढ़ाई नहीं हो रहा था, एक भी नहीं हो रहा था। तो फिर से हम सोचे कि नहीं, यहाँ तो पढ़ाई नहीं हो रहा है। फिर से एक मेरी फ्रेंड रांची में रहती थी, वो भी मतलब जॉब करती है, पार्ट टाइम जॉब करती है अभी भी। तो उसको हम बोले कि मेरे लिए भी जॉब खोज दो पार्ट टाइम, और जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि घर में पढ़ाई नहीं हो रहा है। दिसंबर का महीना था, तो फिर से हम रांची आए। उसके बाद में जॉब खोजने लगे।
तो फिर से जॉब खोजते खोजते बहुत सारा दुकान में गए, तो वहाँ बोले कि एक्सपीरियंस खोजते हैं पहले। तो मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं था, से हम यहाँ आए, सर से बात किए तो सर बोले ठीक है ऐसे बोल के, तो फिर से ले लिए। फिर से सर बोले कि और एक मतलब लड़की स्टाफ चाहिए, तो फिर मेरी फ्रेंड को बोले, तो फिर से मेरी फ्रेंड भी मतलब सहमति हो गई। फिर से आए, फिर से हो गया कि लड़की लोग को मतलब कि संदेश देना चाहते हैं कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब पेट्रोल पंप में नहीं करना चाहिए, ख़राब है, ये नहीं है, अपनी जगह में सारा कुछ ठीक है। तो डर नहीं लगता है यहाँ जॉब करने में? नहीं, कुछ डर नहीं लगता है। अलग अलग कस्टमर्स आते हैं, अलग अलग बिहेव करते हैं उनसे? हाँ, वो तो बिहेव तो करते हैं, हमको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा। आप पढ़ाई और घर को कैसे मैनेज करती हैं? कभी कभी बहुत टेंशन हो जाता है, कहीं कि सारा कुछ हमें को देखना पड़ रहा है। कभी कभी इतना सोचते हैं ना तो रोना आ जाता है हमको। आप आगे क्या करना चाहेंगे? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जारी रखे हैं, और जब तक अपना पैर में खड़ा नहीं होंगे तब तक पढ़ाई जारी रखेंगे। अभी पार्ट टाइम जॉब करेंगे, हम सरकारी जॉब लेके रहेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। सिक्की ग्रास का काम मैं बचपन से कर रही हूँ। तो चंडीगढ़ जब मैं आई तो मैंने सोचा, जो मेरे साथ ये जो मैं काम करती हूँ सिक्की ग्रास के, तो मैं अकेली कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे महिलाएं जुड़े। तो इसके लिए मैंने घर घर जाके महिला सबको अपना काम दिखाई, सिखाई और उनको अपने काम के बारे में बताई। जो नॉर्मल फैमिली है उनसे ज्यादातर मैं मिली हूँ, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो फीस नहीं दे पाएगी उसको मैं फ्री में निःशुल्क ट्रेनिंग देती हूँ, सिखाई हूँ। और वो महिला सब अपने पैर पर निर्भर है और बहुत सारा महिला मेरे साथ जुड़ी हुई है। लगभग मैं 1000-1500 महिला को ट्रेनिंग दी हूँ और सब के सब ये काम करती है। मैं जैसे एग्जीबिशन करती हूँ, बहुत जगह जाती हूँ देश विदेश, वैसे मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ जितने भी महिलाएं जुड़ी हुई है सब मेरे तरह आगे बढ़े, वो खुद एग्जीबिशन करे, खुद अपना नाम रोशन करे। जैसे मैं जहाँ तक पहुँची हूँ वो महिला सब भी मेरे तरह बहुत आगे पहुँचे। कोहराम लाइव के लिए कैमरामैन संजय कपरदार के साथ भावना ठाकुर, नंदिनी सिंह और आरती गुप्ता की रिपोर्ट।